हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल शॉर्ट्स। गुम है किसी के प्यार में। आज का एपिसोड शुरू होता है साई से। साई किचन में सब्जी काट रही होती है, तभी अश्विनी वहां आ जाती है और पूछती है कि इतनी सुबह तुम किचन में क्या कर रही हो, और पूछती है कि तुम्हारा पैर कैसा है, रैशेस ठीक हो गए हैं ना। तो साई कहती है कि कैसे नहीं होते, मैंने तो आपका भेजा बेकिंग पाउडर रात को और सुबह को भी लगा लिया था। तभी वहाँ पाकी आ जाती है और अश्विनी कहती है कि उसने ऐसा कहा, और साई कहती है कि हाँ, अगर आपने भेजा होगा तो वो वैसे ही कहेंगे ना। तो अश्विनी रात की सारी बात कहती है तो पाकी ये बातें सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में चाय बना रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर साई कहती है कि मुझे नहीं पता कि कल रात विराट सर ने मुझे पति के जैसा ख्याल रखा या नहीं, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि कल रात को विराट सर ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मेरे पैर में बेकिंग पाउडर भी खुद ही लगा दिया। तो अश्विनी कहती है कि तुम दोनों का रिश्ता जिम्मेदारी में जरूर शुरू हुआ था, मगर अब मुझे दोनों के रिश्तों में अगले पड़ाव में जाने का नजर आ रहा है। तो ये सुनकर पाकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और चाय बनाते समय अपना हाथ जला लेती है। तो अश्विनी कहती है कि अगर दूसरों की बातों में ध्यान दोगी तो तकलीफ तो तुम्हें ही होगी, तुम अपना काम देखो। तो साई कहती है कि पाकी दीदी, सब लोगों को चाय मैं दे दूंगी, आप अपने हाथ में बर्फ लगा दीजिएगा। दूसरी तरफ विराट अपनी कार में जा रहा होता है और सम्राट के हायर ऑफिसर से सम्राट के बारे में पूछता है। तो वो कहते हैं कि सम्राट की कोई भी खबर नहीं मिली है और कहते हैं कि मगर हमने अपनी तलाश जारी रखा है। तो विराट कहता है कि मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा इंटरनल मामला है, आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो विराट कहता है कि जो भी अपडेट होगा आप मुझे जल्दी अपडेट कर दीजिएगा। तो वो कहता है कि हम अपनी तरफ से सारी कोशिश करेंगे, बाकी का भगवान के हाथ में है। दूसरी तरफ साई हॉल में सब लोगों को चाय दे रही होती है। तो भवानी चाय पीते ही साई को डांटने लगती है और कहती है कि चाय में नमक कोई डालता है क्या? अगर तुम्हें चाय बनाने नहीं आती तो तुम पत्रलेखा से सीख लेती, इस तरीके से बकवास चाय बनाने की क्या जरूरत थी। और घर के बाकी परिवार वाले भी साई को डांटने लगते हैं और उसे खरी खोटी सुना देते हैं। तो पाकी ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है। तो अश्विनी कहती है कि ये चाय साई ने नहीं बनाया है, ये तो आपकी लाडीली बहू पत्रलेखा ने बनाई हुई है। तो अश्विनी साई से कहती है कि साई, क्या मेरे कान खराब हो गए हैं या सबके मुंह बंद हो गए हैं? तो भवानी कहती है कि अगर फूल बरसाने वाला पेड़ में का एक पत्ता सूख गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहती है कि वैसे भी पत्रलेखा का पति तो गायब हो चुका है, वो इतने गम में भी अपना सारा गम भुलाकर इस घर की जिम्मेदारी निभा रही है, और कोई एक छोटी सी गलती कर देने से क्या फर्क पड़ता है। तो अश्विनी कहती है कि इस घर का तो यही नियम है, अगर यही गलती करिश्मा या साई ने की होती तो ये गलती तो गुनाह में बदल जाता, मगर पत्रलेखा के खिलाफ एक भी शब्द किसी ने नहीं कहा। और कहती है कि इस घर में तो बहुओं के बीच भेदभाव होता है, और ये बात तो पत्रलेखा भी अच्छे से जानती है। दूसरी तरफ विराट रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते में देखता है कि एक छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही होती है। ये देखकर विराट कार रोकता है और उस बच्ची से अपने और अपने पापा के नाम पूछता है। तो वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम विजी है और मेरा पापा का नाम सम्राट है। तो विराट को अपने भाई सम्राट की याद आ जाती है और कहता है कि मैं सम्राट को ढूंढ कर ही रहूंगा। और उस बच्ची को विराट हौसला देने की कोशिश करता है और दुकान वाले से पूछता है कि क्या हुआ था। तो दुकान वाला कहता है कि ये बच्ची अपने पापा के साथ यहाँ आई थी और सिग्नल के पास वाले दुकान से कुछ मांगने लगी, तो उसके पापा उसे यहाँ पर बिठाकर सिग्नल के पास चले गए, मगर आधा घंटा हो गया वो लौट कर नहीं आए और ये बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगी है। तो विराट इन्वेस्टिगेट करता है, तो वहाँ उसे एक कैमरा दिखाई देता है और विराट कहता है कि उस कैमरा की फुटेज चेक करो, और उस बच्ची से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम आपके पापा को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ साई कॉलेज में पुलकित सर से मिलती है और कहती है कि आपने जो बुक क्लास में सजेस्ट किया था वो सारे बुक्स स्टूडेंट्स ने इश्यू कर लिए हैं। तो पुलकित कहता है कि मेरे पास मेरा पर्सनल कॉपी एक है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, मगर एक शर्त में, तुम्हें वो पढ़कर वापस दे देना होगा। तो साई भी हंसते हुए मान लेती है और पुलकित को एक कॉल आ जाता है। तो पुलकित साई को अपना की दे देता है और बुक ले लेने के लिए कहता है। तो साई लॉकर खोलती है, तो बुक उठाने की कोशिश करती है और कोशिश करते वक्त गलती से उसका हाथ पुलकित की डायरी में लग जाता है और वो डायरी नीचे गिर जाती है। उस डायरी में से कुछ तस्वीरें नीचे गिर जाते हैं, वो तस्वीरें पुलकित और देवयानी के होते हैं। तो साई डायरी उठाने ही वाली होती है कि पुलकित खुद आ जाता है और उस डायरी को उठा लेता है और साई बुक लेकर वहाँ से चली जाती है और पुलकित उस तस्वीरों को देखकर अफसोस करने लगता है। दूसरी तरफ विराट विजी को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे अपने बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि मेरी माँ नहीं है, मेरे तो सिर्फ पापा ही है, और पूछती है कि क्या मेरे पापा भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले जाएंगे? तो विराट कहता है कि तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा, और वो पिंकी प्रॉमिस कर देता है। तभी हवलदार वहाँ आ जाता है और कहता है कि उस लड़की के पापा सम्राट बेहोश हो चुके थे और वहाँ के कुछ लोग मिलकर उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो विराट विजी से कहता है कि आपके पापा को कुछ भी नहीं होगा, हम आपके पापा को जल्दी ढूंढकर आपके पास लौटा देंगे। दूसरी तरफ अनिकेत प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी साई वहाँ
वहाँ आ जाती है और एक लड़की अनिकेत से कहती है कि मेरा एक कजिन है जिसे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। तो अनिकेत कहता है कि मगर वो नहीं आ सकता क्योंकि उस दिन ऑफिसर ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई भी बाहर वाला नहीं आ सकता है। फिर एक लड़की सब लोगों को खाने के लिए कुछ दे रही होती है और साई को भी देती है, तो साई पहले इनकार कर देती है और फिर वो न्यूज़पेपर में विराट की फोटो देखकर ले लेती है और वड़ा पाव वापस कर देती है और वो न्यूज़पेपर देखकर अपने और विराट के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि जिंदगी से बड़ा कहानीकार कोई नहीं हो सकता। कहाँ सोच सकती थी कि मैं एक दिन विराट से ऐसे मिलूंगी और उनकी बीवी बन जाऊंगी। तो पीछे से अनिकेत विराट की फोटो देखकर कहता है कि ये तो वही ऑफिसर है जो कल कॉलेज में आए थे। तो साई पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही ऑफिसर है? तो अनिकेत कहता है कि आई एम 100% श्योर ये तो वही ऑफिसर है। और फिर अनिकेत कहता है कि उन्हें तो ये भी पता था कि मैं एक रियलिटी शो में रनर अप रह चुका हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरे बारे में भी पता है। तो साई सोचने लगती है कि कल रात को तो विराट सर ने मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझसे क्यों झूठ कहा था। फिर साई विराट को कॉल करती है और पूछती है कि आईपीएस विराट चौहान कहाँ घूम रहे हैं। तो विराट पूछता है कि कोई जरूरी काम है क्या, मैं बिजी हूँ। तो साई कहती है कि अगर आप बिजी हैं तो मेरे कॉलेज आने के लिए आपको वक्त कहाँ से मिल गया। तो विराट को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ नर्स आ जाती है और कुछ दवाई मंगवाने को कहती है। तो विराट साई का कॉल कट कर देता है। तो साई कहती है कि इतनी अकड़ के मेरा सवाल का जवाब दिए बगैर ही कॉल कट कर दिया, जब घर आ जाएंगे तो मैं देख लूंगी। तो इसी पर आज का एपिसोड खत्म होता है। फॉर फर्दर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल।